पूरी दुनिया में कुरान तन्हा किताबे मुबीन है जिस पर रिसर्च हो रहा। एक नई रिपोर्ट आई है जिसको मैं अर्ज कर दूं। कुछ बावले और पागल लोग कहते कि मदरसे वाले क्या पैदा कर रहे हैं। उन इंटेलेक्चुअल और दानिश्वरों को मैं कहता हूं रिपोर्ट पढ़ो, रिपोर्ट। डिग्री होल्डर जाहिलो, रिपोर्ट पढ़ो। मदरसे वालों ने क्या किया है, इन मौलवियों ने, रिपोर्ट पढ़ो। व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हुई थी आज से 3 साल पहले, और उस व्हाइट हाउस की मीटिंग में इसी पर डिबेट और बहस हो रही थी कि हजारों हजार नहीं, हजारों लाख करोड़ डॉलर क्रिश्चियनिटीज की तबलीग पर खर्च करने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट दे रही है। हिंदुस्तान के जंगल में रहने वाले लोगों ने गले में सलीब टांग लिया। सलम बस्तियों में रहने वाले लोगों ने सलीब गले में लटका लिया। नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी, मिजोरम, त्रिपुरा के पहाड़ियों में चर्च में जाने वालों की भीड़ हो गई। फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री किताब प्लस पैसे देने के बावजूद भी मुसलमान के बच्चों के गले में सलीब क्यों नहीं पहुंचा सके? क्यों नहीं उनके बच्चे क्रिश्चियनिटीज की तरफ माइल हो सके? उस रिपोर्ट में इसी हिंदुस्तान का एक पोप अपनी रिपोर्ट सबमिट करके कह रहा, हिंदुस्तान में जब तक के मकतब और मदरसे जिंदा रहेंगे तब तक गरीब से गरीब मुसलमान के बच्चों को भी हम गरीब से गरीब मुसलमान बच्चों के गले में हम सलीब नहीं लटका सकते। इसलिए कि हम लाख कोशिश कर ले, मुसलमानों का और इस्लाम का जो मजहबी पेशवा मौलवी है वो बचपने में समझा देता है, खुदा वो है जो वहदहुल्ला शरीक है, खुदा वो है जो वहदहुल्ला शरीक है। खुदा पैदा नहीं होता, खुदा पैदा फरमाता है। खुदा खाता नहीं, खुदा खिलाता। तब पूरी मशीनरी लगी है मदरसों के खिलाफ। लेकिन आज हम अपने उलमाए किराम के जज्बे को सलाम करते हैं। साहब, हम एमपी थे, गए थे चंदा मांगने अल्लामा रफीक साहब, तो एक साहब ने मुझसे कहा कि आप एमपी होकर चंदा मांग रहे हैं। मैंने कहा कि एमपी में बाद में हूं, मदरसे का नौकर पहले हूं, नौकर। इसलिए कि कादरी फकीर जिसका नाम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी, उस कादरी फकीर ने इस नाचीज पर बड़ा भरोसा किया। और याद रखना, बड़े बड़े करोड़पति और अरबपति लोगों, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े दौलतमंदों को देखा है रे, बड़े से बड़े दौलतमंदों को रोज देखता हूं, लेकिन बड़े से बड़े करोड़पतियों के सिक्के से एक चवन्नी नहीं निकलती है मस्जिद और मदरसे के लिए। लेकिन एक रिक्शा चलाने वाले की दौलत को मेरा रब कैसे पसंद कर लेता है कि पसीना पोंछते हुए वो घर जाने से पहले मस्जिद के दरवाजे आता है। और इस पर तो मैं यहां रुक करके एक अपनी आपबीती सुना देना चाहता हूं हजरत, लेकिन उससे पहले आपको सुभान अल्लाह बोलना पड़ेगा। मोहब्बत से बोल दीजिए, और मोहब्बत से। माइक वाले थोड़ा इको कम कर भैया, क्यों मुझको तबाह कर रहे हो? है कि सो गया? अच्छा, खुद कम हो जाएगा, नहीं तो उसको कम नहीं होना चाहिए। जमशेदपुर शहर का नाम, ये इंडिया में है या कि ये इंडिया से बाहर है? इस इलाके के लोग जमशेदपुर में बहुत हैं। गोपालगंज सीवान तो भरा पड़ा।
रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने आजाद बस्ती से पश्चिम, यानी बिल्कुल वो दौर वो इलाका जंगल का था, नाला के पार पुरलिया रोड से भी पश्चिम, मस्जिद गौसिया की बुनियाद डाल दी थी। किसकी बुनियाद डाली थी? मौलाना गयासुद्दीन साहब, मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं वो मंजर जब मेरे सामने आता। अल्लामा के विसाल के बाद मैं जमशेदपुर में तकरीबन 20 रोज लगातार रुक गया था। फैजुल उलूम का भी काम कुछ देखना था। लोगों को पता चला कि बलियाबी अभी जमशेदपुर में है, लोग आ गए। जब आ गए तो लोगों ने कहा कि अल्लामा ने बुनियाद डाली थी, मजदूरों का मोहल्ला है, हम लोग मस्जिद कैसे बनावेंगे? हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि अल्लामा ने बुनियाद डाली है, कुछ कीजिए। सोहराब कादरी साहब, क्या मेरा रब भरोसा अता करता है? जैसे ही कहा कुछ कीजिए, मैंने कहा कोशिश मैं करूंगा, साथ आप देना, मदद मेरा अल्लाह फरमाएगा। मैंने कहा मैं कल आऊंगा। दूसरे दिन मैं पहुंच गया। जब पहुंचा तो देखा वाकई कहीं कुछ नहीं, दूर दूर तक 15-20 अल्बेस्टर के टीने लगे हुए हैं और यूं ही ईंट सरियाई हुई एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें 5 वक्त कुछ ईमान वाले नमाज पढ़ते हैं। जहन को हाजिर कीजिएगा। ए बेटे, छोड़ दीजिए, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, बदमाशी नहीं करते, बैठ जा। तवज्जो चाहूं। पहुंचने के बाद मैंने कहा एक काम करो कि अगले इतवार को इसी जगह एक जलसा रखो और ऐलान कर दो बलियावी की तकरीर होगी। लोग लग गए। मैंने कहा स्टेज वगैरह मत बांधना, 2 चौकी रख देना और जितने करीब पास के अइम्मा और उलमाए कराम हैं सबको दावत दे दे। मैं भी सबको फोन कर दूंगा, सब लोग पहुंचेंगे। पहुंच गए। मस्जिद गौसिया के लिए हजरत में चंदा मांग रहा था। आज भी मैं वो मंजर भूल नहीं पाता हूं जब मैं लोगों से सीमेंट, गिट्टी, बालू, छड़ मांग रहा था। उसी बीच में एक खातून एक गाय और गाय के बच्चे के साथ जलसगाह में ठीक इस तरह सामने, और आने के बाद सामने खड़ा हो गई। कुछ लोगों को बुरा लगा कि ये पागल जानवर लेकर आ गई। मैंने कहा खबरदार, कोई कुछ बोलेगा नहीं। आते ही वो खातून बूढ़ी बोल पड़ी, मौलाना बलियावी कौन हो? वहां की जबान। जैसे ही बोली मौलाना बलियावी कौन हो, मैंने कहा खाला अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं। अल्लाह अकबर। आज भी ज़ईफा का वो जिंदगी का हिस्सा बलियावी की आंखों को अश्कबार कर देती। उसने कहा बेटा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कुछ साल बीत गए, मैं बेवा हो चुकी, मेरी कोई औलाद नहीं है। लोगों के घर झाड़ू पोछा करके 2 रोटी खा लेती हूं और किसी के दरवाजे चटाई बिछा के सो जाती हूं, मुसल्ला रखी हूं, नमाज पढ़ लेती। और ये जानवर सिर्फ इसलिए रखे हूं बेटा कि अचानक मेरी मौत हो जाए तो मेरे कफन के लिए किसी को भीख ना मांगना पड़े। बोलते बोलते ज़ईफा अपने झोले से एक पीतल का लोटा निकाली। लोटा। बोली ये मेरी शौहर की आखिरी निशानी है बेटा,
ये दो जानवर हैं, दो में से कोई